बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 145 श्री रामानुजाचार्य एवं श्री कुरेशाचार्य जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। श्री रामानुजाचार्य जी की कथा शेष भाग दूसरा है, उसमें आप लोग सुनिए। कल उन्होंने गुरु के दिया हुआ महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी की यातना से बचा सकते हैं, तो उस नरक को भोगने के लिए गुरु उन्होंने गले से लगा लिया उनके करनी कर्तव्य हिसाब से। अब आगे उनकी घटना दूसरी सुनिए आप लोग। श्री प्रियदास महाराज इस घटना का एक कवित्व में वर्णन करते हुए कहते हैं, आस्य दो बदन नाम सजार, मुख से अवतार, जानो वही सुधि आई है। गुरु उपदेश मंत्र कहो नीके, राखऊँ आंत्र जपतिय श्याम, जुझने मूरत दिखाई है। करुणा निदान कही सब भगवान पाँव चढ़ी, दरवाजे से पुकार धुनी छाई है। सुनी सी के लियो बत रही, सिद्ध भय नय भक्ति चोचय, रीति लय कय गाई है। यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी उदार और समदर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा सी भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पांडे पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वे वहाँ के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमत से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा पूजा में सौंप दी। श्यावर रामचंद्र की जय। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय हैं ही, उनसे पंडे पुजारियों का दुख न देखा गया। उन्होंने स्वप्न में रामानुजाचार्य जी से कहा कि वे पंडे पुजारियों की सेवा पूजा करने दें। इस पर रामानुज ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध
शुद्ध व्रत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुज उन पंडों को किसी तरह भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य सौंपना नहीं चाहते थे। करुणामय भगवान को अपने भक्त रामानुज का हट भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी, अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत रंगनाथ धाम पहुंचा दो। गरुड़ जी ने प्रभु के आज्ञानुसार रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोते समय जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जाने पर इस आश्चर्यमयी घटना को देख रामानुज जी प्रभु की भक्त वत्सलता का अनुभव कर गदगद हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। गए नीलाचल जगरनाथ जू के देखिबे तो को देखब अनाचार सब पंडा दूर किए हैं। संग लय हजार शिष्य रंग भरी सेवा कर धरये भाव गुण दरसाय दिए हैं। बोले प्रभु भैया मुँह करे अंगीकार मय तो प्यार ही को ले तकम भुजव गुण न लिए हैं। तऊ दृढ़ कीनी फिरे कहीं नहीं कान दीन लीनी वेदवाणी विधि कैसे जात छिपे हैं। जो रावर भक्त सो बसही नहीं कहीं की तिरती लवऊ मन चोत दरसाय। गरुड़ को आज्ञा दई सोई मनी लई उन शिष्यानि समेत निज देश छाड़ी आयो हैं। जागी के निहार ठौर रही गम मगन भय दियो प्रगट कर गुड़ भाव पयो हैं। बेई सब सेवा करे श्याम मन सदा हरई धरई साचो प्रेम ही है प्रभु जी दिखायो हैं। श्री राम। रामानुज ने आल बंदार की आज्ञा के अनुसार आलवारों के दिव्य प्रबंधम का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आल बंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला दिया, भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने आलावरों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा और गीता तथा ब्रह्मा सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्तिका श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहल काश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम क्रूर तलवार कुरेश था। क्रूर तलवार के पराशर और पिल्लन नाम के दो पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंध की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने आलबंदार की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। सियावर रामचंद्र की जय। इस समय
इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के सालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा भिट्टी देव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 1099 में उन्होंने नमलले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उनका जीर्णोद्धार करवाया, पुनः नए ढंग से निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहाँ से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। सियावर रामचंद्र की जय। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भगवत वत्सलता की कथा है। हुआ यूं कि भगवान आचार्य को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुज ने बहुत से वैष्णव को लेकर बादशाह का किला घेर लिया। जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और जो मूर्ति इनकी इष्ट हो वह इन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति न दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित और दुखी हुए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न दर्शन कराया और कहा कि मैं शाहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण अलग करना नहीं चाहती। रामानुज ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह उस मूर्ति को इन हिंदू साधु को सौंप दे और उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी न हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाए और जिसके बुलाने पर वह चली आएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार कर उसे सभा के मध्य में पधार दिया गया और आचार्य श्री तथा दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आवाहन किया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। यह देखकर अन्य लोग तो विस्मित हो गए, परंतु श्री आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों। श्री आचार्य के इस प्रकार उलाहना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोद में विराजमान हो गई। सभा धन्य धन्य कह उठी। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जल त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी, तो उसने उसे भी आचार्य के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया। तब करुणा में भगवान से उसका दुख न देखा गया और कहा जाता है कि उन्होंने सबके देखते देखते उसे अपने श्री विग्रह में लीन कर लिया। शहजादी के अतिशय प्रेम के प्रतीक रूप में आज भी उसकी एक सुवर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्री रंगम चले गए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें
नमनालवार और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए गए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमल की पुनः स्थापना कराई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज के 74 शिष्य थे जो अब के सब संत हुए। इन्होंने क्रूरतालवार के पुत्र महात्मा तिलकोपाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस आसार संसार को त्याग दिया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जो भी अपने जीवन में कार्य करो प्रभु के लिए करो। जो भी खाओ पियो सो उठो बैठो जागो मिलो प्रभु के लिए मिलो। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय।